आज की डिजिटल दुनिया में हमारे फोन और कंप्यूटर में हमारी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी होती है, लेकिन क्या सच में वे सुरक्षित हैं? जैसे हम अपने घरों में चोरों को बाहर रखने के लिए घर को बंद रखते हैं, उसी तरह हमें अपने डिवाइस को वायरस, हैकर्स और पुराने सॉफ्टवेयर से बचाने की आवश्यकता होती है। आइए रीमा, रिया और आशीष से मिलते हैं, क्योंकि वे सीखते हैं कि अपने डिवाइस को कैसे सुरक्षित रखा जाए। रीमा, मेरा फोन मुझे अपने ऐप्स को अपडेट करने के लिए कहता रहता है। क्या मुझे सच में करने की जरूरत है? ये ठीक काम कर रहा है। मैं उन अपडेट्स को भी अनदेखा करता हूँ। वे जगह लेते हैं और कभी-कभी मेरा फोन धीमा हो जाता है। अरे नहीं, यह एक बड़ी गलती है। अपने फोन और ऐप्स को अपडेट करना तुम्हारे डिवाइस के लिए एक स्वास्थ्य चेकअप करने जैसा है। यह तुम्हारे डिवाइस को वायरस और हैकर्स से अच्छी तरह से सही और सुरक्षित रखता है। लेकिन मैं अपना फोन कैसे अपडेट करूं? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अपने फोन को अपडेट करना कितना आसान है। तुम्हें बस इन आसान स्टेप्स का पालन करना है। सबसे पहले सेटिंग्स पर जाओ। इसके बाद फोन या सिस्टम अपडेट के बारे में खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करो। फिर चेक फॉर अपडेट पर टैप करो। यदि कोई अपडेट उपलब्ध है तो बस इंस्टॉल पर टैप करो। बस हो गया, तुम्हारा फोन स्वयं से अपडेट हो जाएगा। ओह, ये बहुत आसान है। लेकिन ऐप्स के बारे में क्या है? अच्छा प्रश्न है। अपने ऐप को अपडेट करने के लिए बस गूगल प्ले स्टोर खोलो। सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर आइकन पर टैप करो और मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस को चुनो। उपलब्ध अपडेट पर टैप करो। यहां तुम्हें वह सभी ऐप्स दिखाई देंगे जिन्हें अपडेट करने की आवश्यकता है। उपलब्ध अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे ऊपर अपडेट ऑल पर टैप करो। इससे तुम्हारे ऐप्स अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से काम करते रहते हैं। लेकिन रीमा, मैं अपडेट करना भूल जाता हूँ। क्या मैं इसे स्वयं से अपडेट करने के लिए सेट कर सकता हूँ? हाँ, तुम ऑटोमेटिक अपडेट शुरू कर सकते हो ताकि तुम्हारा फोन स्वयं से करता रहे। अपने ऐप के लिए ऑटोमेटिक अपडेट शुरू करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करो। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर खोलो। इसके बाद सबसे ऊपर दाईं ओर अपने प्रोफाइल चित्र पर टैप करो। फिर सेटिंग्स पर जाओ। नेटवर्क प्रेफरेंस को चुनो और ऑटो अपडेट ऐप चुनो। अंत में या तो ओनली वाईफाई या ओवर अन्य नेटवर्क को चुनो। अब तुम्हारे ऐप स्वयं से अपडेट होंगे। छूट गए अपडेट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत खूब। इस तरह मैं अब अपडेट करना नहीं भूलूंगी। लेकिन क्या होगा अगर मेरे डिवाइस में पहले से ही एक वायरस हुआ? मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? यही कारण है कि हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। यह तुम्हारे डिवाइस को वायरस, हैकर्स और असुरक्षित वेबसाइटों से बचाता है। कुछ अच्छे नॉर्टन, मैकेफी, अवास्ट, कैस्परस्की एंड बिट डिफेंडर है। वे मदद करते हैं। 1. वायरस और मालवेयर को रोकने में। 2. तुम्हें असुरक्षित वेबसाइटों के बारे में बताने के लिए। और 3. हैकर्स से व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। ये मददगार है। लेकिन मैं जो सही है वो कैसे चुनूं? एक ऐसा एंटीवायरस चुनो जो अच्छी तरह से काम करता है और बहुत महंगा नहीं है। जो निशुल्क है वह ठीक है, लेकिन भुगतान किए गए वर्जन अधिक सुरक्षा देते हैं। इससे पहले कि हम समाप्त करें, यहां तुम्हारे डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। 1.
हमेशा अपने फोन और ऐप को अपडेट करो। 2. आसान सुरक्षा के लिए ऑटोमैटिक अपडेट सक्षम करो। 3. साइबर खतरों को रोकने के लिए एक अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करो। 4. अज्ञात लिंक पर क्लिक करने या अविश्वसनीय स्रोतों से ऐप डाउनलोड करने से बचो। रीमा, मैंने सोचा था कि अपना फोन सुरक्षित रखना मुश्किल था, लेकिन ये वास्तव में आसान है। हाँ, मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं अपना फोन अपडेट करूं और आज ही अपने लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल करूंगा। यह हुई ना बात। अपडेट करते रहो, सुरक्षित रहो और अपने उपकरणों का आनंद लो। हमारे डिवाइस में महत्वपूर्ण डेटा और यादें होती हैं। उन्हें सुरक्षित रखना आसान है। बस नियमित रूप से अपडेट करें, ऑटोमैटिक अपडेट शुरू करें और विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। इन स्टेप्स का पालन करें और एक चिंता मुक्त डिजिटल अनुभव का आनंद लें।